Hello. Hello. Yeah. Yeah. इंग्लिश. कौन है भाई? हाँ, औकात. कौन? सॉरी, मतलब हिंदी. मैं बउआ बोल रहा हूँ जी. अंकिल नमस्ते. साबुन लगा के. नमस्ते. बोल बेटा. बेटा बाप लग रहा है क्या? बेटा बोल रहा है शैम्पू लगा के. मतलब मैं कह रहा था आपसे, मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए था शैम्पू लगा के. जल्दी बोल. मेरे मैं ये काम कह खत्म रहा है। था आपसे, अगर आप मेरे को एक मौका दें तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूँ कंडीशनर लगा के. भाई तो मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपका नंबर मेरे को कहीं से मिल गया था फेस वॉश लगा के. भाई क्या मतलब भाई? हेलो. क्या मतलब ये कभी साबुन लगा के कभी शैम्पू लगा के क्या बोलना चाह रही है कभी भाई? फेस वॉश लगा के. क्या हाँ। मतलब क्या है? भैया मैं कह रहा था, इंसान को जब भी कोई बात करनी चाहिए ना, साफ साफ करनी चाहिए. हाँ या ना? हाँ एकदम साफ करनी चाहिए. तो साफ होगा कैसे? साबुन से होता है साफ, शैम्पू से होता है साफ. इसलिए मैं जो भी बोलूंगा साफ साफ करने के लिए, साफ साफ बोलने के लिए मैं एंड में कुछ लगा के बोलूंगा. तो अबे ये क्या हाँ। नहीं, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले हेलो अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ बोला था साबुन लगा के. फिर उसके बाद मैं आपसे 2 मिनट ले सकता हूँ क्या शैम्पू लगा के? अभी हाँ, अगर आप बोल, मेरे को बोल, 1 मिनट दे दें, जैसे कि आपने पड़ोस के किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया और फिर आपको उसके घर पे जाके कंप्लेन करनी है, तो आप उसके हाँ। घर पे जाके कंप्लेन करोगे डिटर्जेंट लगा के? डिटर्जेंट लगा के? अबे क्योंकि बातें साफ साफ होंगी ना. आप गंदा क्यों बोल रहे हैं यार? अबे साफ साफ की बात तो ठीक है लेकिन ये क्या ही बनती? 1 सेकेंड, ऐसा गंदा बोलेंगे मैं फोन काट दूंगा. व्हाइटनर लगा के. क्या लगा के? सॉरी, सॉफ्टनर लगा के. शॉर्पनर लगा के? सॉफ्टनर नहीं, सॉफ्टनर लगा के. कपड़ा सॉफ्ट. ओ सॉरी, औकात गरीब. ओ माय गॉड. अबे अपनी औकात से कर रहा है. तेरे को पता नहीं है मेरी औकात. गलत मत बोल. होगा बहुत बड़ा, अपने घर पे होगा पेपर सोप लगा के. क्या लगा के? पेपर सोप, वो भी तो साफ करता है ना पेपर. तो पेपर सोप है ना रोल करके उसको बेटे अपने ये बात है, क्यों गलत बोल रहा है? तू भी बोलना साफ साफ. अबे इस समय ना मैं तेरी पूरी वो फिनाइल लगा के उसको पूरा फिनाइल लगा के. वेरी नाइस. पर ये बात देखो, आपने बात तो फनी करी है लेकिन ये काम बहुत गलत सोचा है अपने मन में. फोन पोछा लगा के, पागल वरना झाड़ू लगा के. मोर बना दूंगा तेरा. मोड़ बनाना है तो बनाना, लेकिन मोड़ को ढुलाना मत. उसको परिवार थोड़ी बढ़ाना. अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम. चीची बोल के फोन काट दिया, आप बजाते रहो. हेलो हेलो. अंकिल जी नमस्ते. नमस्ते. स्वागत आपका एक ऐसी अद्भुत चर्चा में भाई साहब, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी होते हैं. नमस्कार बैरागी जी. नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ भाई जुड़ने साहब. के लिए। हेलो. हेलो. हाँ जी. आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि एक मुद्दे पर वार्तालाप करता है भाई साहब. समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं. बहुत बहुत स्वागत आपका. मैं प्रतिनिधि प्रतिनिधि भाई साहब. क्या होगा भाई साहब? हैं? मैं प्रतिनिधि तो समझ यारो नहीं आ मुझे रहा। मुआफ करो, मैं नशे में हूँ. वाह, हर गलती का इंसाफ करो, मैं नशे में हूँ. मैं इस सही टाइम जगह कोई पेशाब पीता- करो, मैं नशे में हूँ. वाह वाह, मैं इस कितनी टाइम अच्छी कोई तुकबंदी पीता है जोड़ी. हेलो नशे भाई. पे। हैं? आखिरी लाइन आप मैं- कंप्लीट. मैं इस टाइम कोई पीता आप गलत बात कह रहे हैं. मैं कह रहा हूँ एक चर्चा होती है जहाँ पर एक मुद्दा होता है, जहाँ पर बैरागी जी से एक्सपर्ट होता है, आप जैसा एक प्रतिनिधि होता है. टॉपिक मैं बताता हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ. 1 मिनट चाहिए आपसे हाँ तो बोलो ना भाई साहब प्लीज. सुई धागा फिल्म आई है. सुविधा कहाँ फिल्म आई है अभी? किसको सबसे ज्यादा सुई धागे की जरूरत होती है आपको पता है? टेलर को. टेलर को. हाँ नहीं, गलत जवाब. बैरागी जी के हिसाब से किसको जरूरत होती है बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा. कॉर्पोरेट सेक्टर में भाई साहब. क्यों? हेलो. मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में. ठीक. कॉर्पोरेट सेक्टर अबे के जवाब है कॉर्पोरेट सेक्टर किसमें किसकी जरूरत है? सेक्टर. कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस से व्यक्ति की दिन रात हाँ. डर के मारे हल्की सी वो रहती फंसे. फर्स्ट से क्या भाई साहब? ऐसे फटती है. फटकी. हाँ भाई साहब, वेरी चलो, गुड. पढ़ा लिखा तो है. हाँ, तो उससे क्या होता है, आदमी डरता रहता है. डरता रहता है. दफ्तर से घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों का आक्रोश घुमा कर नहीं लाते, मॉल में ले जाते. इन सब से भी उसकी फर्स्ट है भाई साहब. क्या रहती है? मैं फटती है. हाँ, रहती है. ट्रैफिक में फंसता है फर्स्ट है, तो उसकी भी फर्स्ट है. फटती है. दिन रात बरसात हो रही, कच्चे सूखने रही, फिर उसकी. मैं पागल है क्या? जब भी फटती है हाँ, तो तो जब इतनी बोलना बार पड़ेगा उसकी क्या? फर्स्ट है फटती है तो तो वो सुई धागे का उपयोग क्या है, जेब में लेकर के चलता है. हाँ, तो इसलिए उसके लिए सुई धागा सबसे ज्यादा जरूरी. कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं भाई साहब, आपको भी हाँ। जरूरत पड़ेगी. यूज करिएगा सुई धागा. मैं सुविधा इनका नाम बैरागी जी. 1 मिनट, गलत हमारे नहीं साथ साइनाइड मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए. तुम दोनों की ना भाई साहब. 1 लगा मिनट, दूंगा मैं। आपका नाम साइनाइड मिस्ट्रा है क्या? साइनाइड मिस्टर तो ये तेरे
भाई गलत मत कहिए। चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टकराटा के डिलडोल की पल्ली गली में वाह। खटी जुराब में से निकलते अंगूठे को देख के कहती जाद आगे माता हाँ। अंदर जा। लिलारी जियाला कहती यू गाइस आर से रॉकिंग लीलारी हैं? लिलारी तुम्हारी प्यारी लीलारी चिट्ठी के बाद लिखा है रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। एफ से रॉकिंग तो कोई कर ही नहीं पाया। हेलो नमस्ते भैया अंकिल। हेलो बोलो। हाँ कौन? हेलो जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल। भाई साहब फरवरी 28 दिन की होती है जब, अच्छा तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली मन आप। शांत है, मेरा मन शांत करेगा एक तू, हैं? सेकंड बता। रुकिए। नहीं मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे कान के नीचे? अबे तेरे कान के नीचे मारो ना। नहीं मैं कह रहा था सुनिए, कान के नीचे हाँ। क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती ये, है, ये, तो अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से सुना। फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है मेरे घर में टीवी है। तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी आवाज कट रही है। आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ क्या तू ये बता। हाँ मैं बताता हूँ, मतलब मोबाइल भी है। हाँ। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? है क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा। तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। अबे साले में इतने आवाज कट रही है। आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। तू साले 27 दिन वाले फरवरी। ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? अच्छा चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते बउआ बोलिए। हेलो हेलो यस अंकिल जी नमस्ते। हेलो कौन बोल रहा है? हाँ मैं कौन कह बोल रहा रहा है? बाड़ी बरसी खटन गयासी खटकेले अंदर तिल। हेलो मैं उनसे बउआ बोल रहा हूँ, आपने नहीं भरा है अपना बिल। हाँ बोलो। आप की बात कर रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। तो आपका लास्ट 3 डिजिट 763 है ना? हाँ है। तो बाड़ी बरसी खटन गयासी खटकेले अंदर लहंगे 10 दिन से आपको चेस कर रहे हैं। आप बिल कब तक भर देंगे? अरे भर दूंगा, लेकिन आप क्या हो गया आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, क्या ना बिल को कॉल करने, क्या जनरली लोग नॉर्मली बोल देते हैं हेलो बिल भरिए ये वो। हम थोड़ा अलग ये कोई नई स्कीम लगाई है क्या? नहीं आपकी स्कीम कंपनी नहीं है ने? भाई साहब, बस यही है। तो ऐसे में सोचा हाँ। शायद अलग से बोलेंगे तो आप भर देंगे। आप अपने बंदे को भेज दो, मैं चेक दे दूंगा। भाई साहब हाँ बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले अंदर छाता 250 रुपए लेने के लिए एग्जीक्यूटिव नहीं आता। एक तो तू ढंग से बात कर। ये क्या बारी बरसी बार बार लगा, ढंग से बात नहीं कर सकता? हाँ। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले अंडे छोले हैं भाई साहब। हाँ। प्लीज मेंटेन रखिए, इतना गंदा मत बोले। अरे तू रख दे वरना मैं तेरे को बारी बरसी अपना सुना दूंगा। आज- तो सुन, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा घोड़ा। बस एक सेकेंड। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले आंदा घोड़ा। अपना बिल टाइम पे भर दो, शर्म कर लो थोड़ा भाई साहब। चल रखे सुबह सुबह गलत काम कर बस। बाड़ी बरसी खटन गया सी खट को थोड़ा कम। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ जी हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे
कौन फोन करके तंग करता है भाई, ये बता कौन भाई बोल रहा साहब है? मैं बउआ बोले आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर बउआ? इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते अबे हो? रुक तो सही, कौन आपसे बोल रहा है? भाई मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ। आप नौकरी करते हो, हाँ जी करियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो, हाँ भाई। इन सबको कौन अटकाता है? कौन इनके बीच आता है? या कौन सपोर्ट करता है? या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका पता बॉस। है। हाँ जी। सोच उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप। हाँ जी बोल रहे मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया। पता है क्यों? क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही तो बता रहा हूँ। वरना फोन रख रहा हूँ नहीं तुम्हें। आपने कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की। बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी मेरी मेरी। साढ़े नहीं बॉस। मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी रखा हूँ ऐसा क्या भाई? चलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हाँ जी भाई साहब अंकिल नमस्ते। हाँ जी। वर्ल्ड कप के बारे में कई लोगों से मैं राय ले रहा था। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ जानकारी आपको नहीं है हमारे बारे में और हम लोग इस बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, पर आई थिंक बात करना जरूरी है क्योंकि भारत का जीतना जरूरी है भाई साहब वर्ल्ड कप। तो मैं क्या करूं? भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है ये मैं मानता हूँ और ये मैं जानता भी हूँ। तू कैसे जानता है? देखो पहला तो सवाल ये है कि वर्ल्ड कप में कप ही क्यों होता है? ठीक होता है, पता नहीं भाई क्यों होता है। गिलास क्यों नहीं होता? चम्मच क्यों नहीं होता? कटोरी क्यों नहीं होती? थाली हो अबे भाई ए भाई साहब थाली भी हो अबे सकती। गलत नहीं, सुबह क्या दिमाग खराब कर गलत नहीं भाई क्या पता साहब। कब क्यों होता है? वही थाली ना यहाँ से फेंकी भी जा सकती है और किसी को मुंह पे लग भी सकती है। ये पागल हो चुप गया, रहो। सुबह नशे में है क्या? मेरे को क्या पता क्यों नहीं होता। मैं बता रहा हूँ क्योंकि कप में हम लोग क्या पीते हैं? तो मैं भाई बहुत कुछ पीते हैं, पानी पीते हैं। तू पानी कप में पीता है? हाँ भाई मैं पीता गरीबी गई नहीं देश से लगता है। हूँ। भाई क्या हो गया? नहीं नहीं और क्या पिया जाता है बताओ पानी के अलावा? भाई कॉफी पीते हैं और कहवा पीते हैं, दूध पीते हैं। अच्छा पॉइंट भी नहीं आएगा। कप में इतना सब पी लेते हैं दुनिया भर का सामान, वो एक चीज नहीं पीते क्या कप में? चाय। बहुत देर बाद। गरीबी गई नहीं देश से। तो भाई इसमें गरीबी की क्या बात है? नहीं विचार की गरीबी है, पैसे की गरीब नहीं, तू विचार का गरीब है। तुम्हारा बाप गरीब होगा। तुम चाय जानते हो मैं कौन हूँ? सुन, और चाय जो बोल रहा है तू, चाय कप में ही पिया जाता है। चाय से जुड़ा इंसान हिंदुस्तान में जीता है, हैं? तो इसलिए मेरे को लगता है चाय कप में पीते हैं तो हिंदुस्तान से जुड़ा इंसान कब भी जीतेगा, यानी कोहली। भाई ऐसे थोड़ी होता, कुछ लोग कॉफी पीते हैं वो भी जीते हैं। मैं बना रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ तो माय गेम माय रूल्स। सुबह दिमाग मत खराब क्या? कर। ए गरीबी गई नहीं हिंदुस्तान से। अबे तुम गरीब, तुम्हारा बाप गरीब। ए गलत बात कर। रेड पे बजाते रहो बउआ बोले ओके नमस्ते। हेलो हेलो बे कौन है? हेलो चल काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो बे कौन है? हेलो पागल का बच्चा पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये हाँ, बोलो। जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तू खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा
समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना हाँ तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊँ अभी? एक सेकंड में मैं बता रहा हूँ, और फिर आप बताऊँ? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी भाई साहब, हेलो? आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत हमारे बहुत expert शुक्रिया होते हैं भाई हमारे साथ साहब। जुड़ने के लिए नवयुवक। सुनिए भाई। हैं? हेलो हाँ आवाज आ रही है हमारी आपको? आवाज कौन बोल रहे भाई? भैया जीएसटी के चलते इतनी लोगों को बोल रहे हैं सुविधा हुई है या तकलीफ हुई है, भी एग्जैक्टली अरे डोंट। भैया यहाँ पहले बड़ी है यार। एक सेकंड रुकी, जीएसटी के चक्कर में सबसे ज्यादा किसको हानि हुई है बैरागी जी? इस पे प्रकाश डाल रहे थे बैरागी जी। क्या क्या एक सेकंड, आपको इस चर्चा में ले रहे हैं बैरागी जी जैसे एक्सपर्ट। आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज को आईना दिखाने की। ठीक, बताइए बैरागी जी, जीएसटी के चक्कर में क्या हुआ है? देखिए जीएसटी जब से लागू हुआ लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई गोलो सुमाली तत्वाधान के अलग अलग नाम भी दिए जा रहे हैं, कोई गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से जा रहा है, कहीं कहीं कुछ भी बोल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? सबसे ज्यादा तकलीफ जो है महिलाओं को, कन्याओं को जो सेल्फी लेती हैं उनको बड़ा नुकसान इसका झेलना पड़ क्यों रहा है। भाई साहब, आपके मन में सवाल क्यों? हाँ वही तो, क्यों कि जीएसटी जो है हैं? वो जीएसटी जो वो सोच रही है बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि ये गर्ल सेल्फी टैक्स है। अच्छा ये नहीं है ये नहीं है, भाई ये साहब, अलग तरह की गर्ल चीज है। सेल्फी टैक्स नहीं है, आप कुछ कहेंगे इस पे? अरे कौन है यार ये बना? इतना गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनेलू जुनेजा हमारे साथ। आप डेनेलू जुनेजा है भाई साहब? साला मारूंगा दिमाग खराब। आप ये तो गलत आदमी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी सड़लिन की राजधानी कुंजारू गिरी से आई है। अरे वाह, मादा मच्छर पर प्रजनन से पहले ही स्प्रे कर हाँ। डेंगू पर अपनी जीत हासिल करने वाली लिंकोली सिंड्रोम कहती है यू गाइस आर एफ से पर एफ से डॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। लिंकोली सुधर जा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, हेलो 2 पैसे का हेलो। अरे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम सती है भाई साहब? हाँ जी। जी, वो अधिकार के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना? मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो हैं? मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इतना पसंद है आपको? कुछ भी हो, मैं अब मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं तेरे बट को प्रॉब्लम क्या इतना हो रही है? पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब? हाँ दे सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है। पूछें कैसे? बता बता रहा हूँ, सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से। चावल उगता है जमीन में, हाँ। जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से। पेड़ से कहाँ, आसमान से बरसता मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है? है। हाँ। पेड़ आप काट रहे हो। कौन काट रहा है पेड़? इंसान, मतलब पेड़ इंसान हम तो- इंसान अच्छा, हाँ, इंसान काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना क्या काट रहा है? सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो। तो सपोज आपने पेड़ काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया। घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईटों से बनता है, ना। सीमेंट से बनता है, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है, सपने का घर होता है भाई साहब। अरे तो ईट सीमेंट से खड़ा करेगा जब भी तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक मिनट, खाली मैदान में जाके खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो। तो सुनिए, सही बोल रहे हैं। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है?
अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे पे आना। आ तो जाओ। क्या ये घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुँच गया? पहुंच ऑलमोस्ट देर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जहाँ टट्टी करते हैं। सुनाई नहीं टट्टी। दिया दोबारा? ओह, हाँ। यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट भाई हिस्सा। तेरे लिए होता होगा, मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सबसे सॉरी, इम्पोर्टेंट हिस्सा। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो, जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात कर रहे ये भी बात सही है। ये भी बात सही है। लेकिन किचन का फायदा क्या है? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है, आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो, घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे, क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो फिर जान बचेगी आपकी? अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी बकवासी भाई कहानी। साहब गलत बोला, बाद में रह गए बात कर। आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ और आप बोल रहे हैं ये अरे नहीं। रहने दे, ऐसी जान नहीं बचानी मुझे। बता नहीं गलत कहा। आदमी। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे क्या बात है, सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हाँ, हेलो, इतना बढ़िया लगाया भाई साहब, कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। बे कौन बेसुरा गा रहा है ये बता? 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी न करे। अबे ओ की दुकान। बउआ मेरा नाम, जल्दी नमस्कार। किससे बात करनी तुझे? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। हाँ औकात में रह के बात कर। जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा बोल रहा है, जैसे बहुत बड़ा अच्छा। बोल रहा बोल। हैं? मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा तो अबे, हेलो, हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़ा तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाया क्या मुझे तमीज? औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज नहीं, तो बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा मतलब मैं ये कह रहा था, आदमी देखो, आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है? हाँ सही है, सही पता बात नहीं है आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका? है मैं ये कह, हेलो, अब सुनाई दे रहा है बेटा मुझे, मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा। अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या हाँ। कर लेते मेरा, क्या कर लेते बताओ? कुछ कर पाते तो कर लेते, अब तक फोन रख देते। फोन अरे फिर तू यार फुसफुसा रहा है, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा खुल के हूँ तो- इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्यों? हमारा स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ, अच्छा, तुझे कैसा पता मेरा स्टैंडर्ड नहीं है बे? और ये कैसे सुन रहा है आपको? मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। फुसफुसा रहा है? हैं? हाँ क्या करोगे आप? अबे तेरी फुसफुसा रहा है ना, अभी तेरे आगे बात। भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ चुपचाप फोन रख दे। चल तेरी सॉरी, ये भी सुनाई देगा। आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए, समझे? गलत बोल रहे। 93.5 क्या? सॉरी, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते हेलो माझा तुमचा जुळता तारा बदलती तारा खटकती तारा सुड़की न। हेलो आप वाला जो वो था एक, हेलो। ताई तलक ताई तलक। अरे फोन रख बनी दिया। बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को समझ छाती नहीं में आ रहा। अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही। हाँ भाई क्या साहब बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? 2 रंग। सबसे 2 रंग, हाँ, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और गोरा। ब्लैक। हाँ लेकिन आपने मेट्रो देखी? मेट्रो की लाइनें मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए, येलो कौन? कलर की येलो होती है, और कौन सी होती है? हाँ, और मेरे को नहीं ब्लू मालूम, तुम होती बता है, दो। रेड होती है, वायलेट मैजेंटा होती मैजेंटा है, नीली होती है, सब होती है। अच्छा, लेकिन यस। काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं। चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब। आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका?
का। देखिए रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके, तू जा अभी बाद में ही तुम बोल कौन रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी, फोन काट तो दे। रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। जी, तुझे ना देखूं तो वाह, तुषार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी इसमें। अमृता नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने ले गए, आप ले गए 90 में ले गए, 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे? के दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए रंग। देखिए अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे, लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना आए। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है। तुम्हारे तोड़ना है वहाँ। बैरागी जी इनका नाम कैप्चा बदलू हमारे साथ थे। आप कैप्चा बदलू, ले कैप्टन बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं। फोन कहाँ? गलत आदमी कैप्चा, टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। हाँ, गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। कैप्चा। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में ओह। शकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर हैं। डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। वाह, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग बट एफ से रॉकिंग नहीं, 93.5 FM। बजाते रहे तुझे ना देखूं तो हेलो, भाई साहब अंकिल नमस्ते। अच्छा नहीं लगता मुझे जब मैं अपने अगल बगल, हेलो कौन है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। जब मैं अपने अगल बगल ये कंक्रीट के जंगल देखता हूँ कि बिल्डिंगे पे बिल्डिंगे खड़ी होती जा रही हैं, पेड़ बचे ही नहीं भाई साहब, पेड़। अबे पेड़ था, अबे पेड़ हैं? पेड़ पेड़ बोल, पेड़। सॉरी, बिंदी एक्स्ट्रा लग गई थी। ट्रीज। अच्छा, ट्रीज इंग्लिश मीडियम में आ रहा तो। हाँ नहीं सॉरी, मैं कह रहा हूँ जब बचे नहीं हैं, ये गलत है ना भाई साहब। बचपन से गलत लेके है। जवानी, जवानी से बुढ़ापा सब खराब हो जाता है अगर पेड़ नहीं बचते। अरे तो मैं क्या करूँ तेरे पेड़ों का भाई? भाई साहब 2 मिनट चाहिए समाज के बोल लिए, ना आपके यार। और मेरे लिए। भले आप मेरे को नहीं जानते, पेड़ को तो जानते हैं। हाँ, पेड़। 1 मिनट दीजिए भाई साहब। बचपन कैसे खराब होता है पेड़ के बिना, मैं बताता हूँ। हाँ। कहानी, एक गाना सुने, लकड़ी की काठी रे काठी पे घोड़ा के, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। अरे वो तो हथौड़ा है तेरे। सॉरी, तो जब लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, हथौड़ा, इन सब में लकड़ी की जरूरत पड़ती है। पेड़ नहीं रहेंगे तो कहाँ से? दूसरा, अब आगे जवानी कैसे खराब होगी? बचपन तो हो गया देखो बिना लकड़ी के काठी के। जवानी में आपको लड़की को प्रपोज करने के लिए चाहिए होता है फूल। पेड़ से कभी कभी फूल भी गिरते हैं। हाँ, बिल्कुल गिरते हैं भाई। नहीं होंगे पेड़, नहीं होंगे फूल, कैसे प्रपोज करोगे गर्लफ्रेंड? भाई साहब बात खत्म। ये तो बात ठीक है भाई। मैं बात ठीक ये बात मान ली तूने। उसके बाद आप थोड़े और बड़े हो गए, आपको महंगा फोन चाहिए होगा, लेकिन वो फोन का ब्रांड ही नहीं होगा आधा कटा सेब। क्योंकि पेड़ नहीं तो सेब नहीं, सेब नहीं तो आधा कौन काटेगा, और फोन कौन गलत नहीं। और दूसरा आखिरी, इन सब के बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे और आपके जाने का समय आएगा, तब पेड़ नहीं रहेंगे तो अरे तू कम कर ले भाई, पकड़ लूंगा। गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं आप? अरे तो मरने की बात। हेलो, मतलब ये ज्यादा बोल रहा है तू, बस इतना बता रहा था। अच्छा, आप कह रहे हैं ये ज्यादा हो गए हैं? हाँ, ये ज्यादा हो गया, लेकिन पेड़ कम हो रहे हैं भाई साहब। ये भले ज्यादा हो, पेड़ कम नहीं होने चाहिए, ठीक है? पेड़ तो मैं बचा लूंगा काटने से, तेरे को काट दूंगा पर मैं। गलत बोल रहे हैं। पेड़ और मुझे काटने से अच्छा फोन काट देना, बात खत्म। तो काट दे रहा अरे तू कट देगा, पेड़ कटे तो गलत होगा। 93.5 रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल। हेलो। हेलो हाँ जी भाई साहब जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पहचानते नहीं होंगे मेरी आवाज शायद, मैं बउआ बोल रहा कौन बोल हूँ। रहे हो? हेलो, कहाँ से? कौन बउआ? हाँ 1 सेकंड, मेरे ऊपर ना बोलो ना। मैं हैं? तो ऊपर ब से, कहाँ? मैं 1 मिनट, मैं तो ब से बउआ हूँ, लेकिन अच्छा, धरती पे सबसे इम्पोर्टेंट क से कौआ है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता होगा नहीं। पता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौन? लेट मी प्रूव दिस। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कौआ ही पूछता है एक इंसान से, पता है क्या? कैसे? कौआ कैसे आवाज निकालता है? कहाँ है कहाँ है? हाँ, इंसान से वही पूछता है, तू जिंदगी में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कौए के अलावा सिर्फ मम्मी पूछती है फोन लगा के, हाँ बेटा तू कहाँ है?
क्योंकि कहाँ मम्मी है वो, कहाँ है? हाँ तो मम्मी पूछती कहाँ है। मम्मी के अलावा सबसे ज्यादा कौवा ही ख्याल रखता है इंसान का, वो भी बोलता है कहाँ है। और कौवा देखो काला है लेकिन वो बूढ़ा नहीं है, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। बोलो वाह वाह। वाह वाह। काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है, वो तिल बना रहा था कमबक स्याही फिसल गई। बोलो वाह वाह। अरे तू ना, मेरी बात को मेहमान भगवान की समान होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। कौवा जब छत के ऊपर बोलता है कहाँ गए तो कौन आता है घर में? मेहमान आता है। भगवान आते हैं ना, समान होता है ना। देखो तालियां हैं। श्राद्ध में कौवा दादाजी बनकर आता है, वो भी आके बच्चों से पूछता है बेटा कहाँ है, मेरी पूरी कहाँ है, मेरी खीर कहाँ है, केले के पत्ते में सब कहाँ है? लगता है रख दिया। अबे तेरे कान के नीचे रखूंगा मैं दिमाग। एक सेकेंड। आप अगर झूठ बोलेंगे तो भी कौवा आपको झूठ बोलने से रोकता है, क्योंकि कौवा काट लेता है। झूठ बोले कौवा काटे। हाँ। मैं कह रहा कौवा पता है तेरे को कहाँ काटता है? झूठ बोलने पे कहाँ काट, पता नहीं, आप बताइए कहाँ काटता है? पीछे काटता है। पीछे में? ओ पीछे नहीं, पीठ पे। अबे थोड़ा नीचे। पीठ से नीचे? अच्छा कमर पे? अबे नीचे और नीचे। अच्छा नीचे और, अच्छा जांघों पे काटता है? थोड़ा ऊपर जा। ऊपर मतलब कमर पे काटता है? अबे पे काटता है साले फोन रख। आपका एक्सपीरियंस है, जरूर आपको काटता है, तभी आपको पता है कहाँ काटता है। गलत बात कर रहे, लेकिन गलत है, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। 93.5 एफएम पे मैं बहुआ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कौआ। बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो। बड़ा सन्नाटा है, क्या सो रहे थे? कौन बोल रहा? मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल जी। नमस्ते। कौन बहुआ भाई? मैं बहुआ। मैं नहीं जानता तेरे को, फोन रख। हेलो अंकिल, सॉरी, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। कई लोगों को लगा रहा था, आपका गलती से उठाए। 2 मिनट लगेगा। मैं आप भाई साहब दोस्त, फ्रेंड, जस्ट अ सेकेंड, नॉट मोर देन 1 मिनट, प्रॉमिस, योर कसम। भाई मेरी कसम क्यों खा रहा है तू? सॉरी, आप मान नहीं रहे। माँ बहन की कसम खा। हेलो, गलत नहीं। इंसान को पहचानने का थोड़ा नजर रखो ना। आजकल लोग आदमी को छोड़ो, औरतों को नहीं पहचानते, लड़कियों को नहीं पहचानते। मैं गाने सुन रहा था, आजकल के गाने कैसे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की लड़कियों के मतलब जो वो होते हैं ना गुण। जैसे कि एक मैं सुनाता हूँ आपको, गुण पहचानिए। सिर्फ गाना नहीं है ये, इसमें गुण छलक रहे हैं, टपक रहे हैं। जैसे डीजे वाले बाबू मेरे, गाना सुना आपने? ये कौन सी लड़की पता है? डीजे वाली लड़की नहीं, डीजे वाले तो वो बाबू है। ये लड़की कौन है? लड़की है निरंतर प्रयत्न करने वाली, हार्ड वर्किंग लड़की, कभी हार न मानने वाली। इतने टाइम से वो कह रही है, वो सुने न सुने, हमें प्रयत्न करना है कि डीजे वाले बाबू का है कि नहीं? सही यार। दूसरा देखो यार, अब ये बताइए, नॉक द डोर टाइप का कोई भी अंडर मोरालिटी नहीं रखा, एकदम फ्रैंक लड़की। कट टू कट बात, कुंडी मत खड़काओ, ये दूसरा टाइप है। हाँ। तीसरा सुनिए, अगर आपको किसी को रक्तदान करना है तो कम से कम 50 किलो वजन होना चाहिए। इसका 47 है, ये कुपोषित लड़की, माल नरिस्ट है ना। तीसरा सुनिए आप, ये फ्रैंक लड़की है लेकिन ये चाहती है आगे के लिए मिलना अकेला। क्यों? क्योंकि ये बस स्टैंड के पीछे डॉक्टर हाशमी दवा खाने की कंपाउंडर है। ये चाहती है रोगी वहाँ पे अकेले मिले, है ना? हाँ, तेरा बाप ही तो बैठता ना। आप फिर गलत बोलते हैं। फोन के अंदर घुसूंगा और क्या करूंगा? मारेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा। खड़ा, हाँ समझ गए। एक और सुनिए, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच। ये पता है कैसी लड़की है? कैसी? एकदम संस्कारी और ट्रेडिशनल लड़की है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये दूसरे से कह रही कि तू खींच मेरी फोटो, यानी इसके पास फ्रंट कैमरे वाला मोबाइल अभी तक पहुंचा नहीं है। यानी ये लड़की अभी भी काम से काम रखती है, सिर्फ फोटो नहीं खींचती। तो खींच मेरी बस करो। हाँ गलत बोल रहा है। और एक लड़की से मिलाता हूँ, वो तेरे को लाइन पे सुन, ये सुन आखिरी, ये सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अम्मा को बता दूंगा, तेरे नंबर दे दूंगा, अम्मा तेरे लिए कुछ कह रही है। सुन, ये सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे। पता है ये कैसी लड़की है?
कैसी लड़की है? एकदम अंगार, समझा? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तेरी रख दे, बात कर तू रख दे, चल। तू रख दे। अब लोग बेटी को बोझ मानते हैं और आज के दिन कंजकें ढूंढने के लिए, कन्या ढूंढने के लिए मतलब घर घर फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? इसी थॉट को आगे ले जाते हुए हमने एक भाई साहब को फोन लगाया था और कैसे उनके मजे लिए थे आपको जरा सुनना चाहिए, और सुनने से ज्यादा इसे समझना चाहिए। मैं बहुआ बोल रहा हूँ जरा। हेलो हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी बात कर रही हैं? हाँ जी, मुबारक हो जी। मैं बहुआ बोल रहा हूँ ये किस बात के लिए? जी। घर में बिटिया हुई है ना जी। अच्छा, थैंक यू। मेरे साथ मेरे भैया भी हैं। हाँ जी, एक सेकंड, वो भी बधाई भैया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर बेटी हुई है। ठीक है। हेलो, नमस्ते जी। जी फोन कट गया था, सॉरी। बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्ते जी। वो बधाई दे रहे थे ना, बिटिया हुई है। हाँ जी, तो अभी दी तो है बधाई, शुक्रिया। मेरे और एक भैया हैं, अभिषेक जी हैं भैया जी। एक मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे। बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे। हाँ जी, थैंक यू जी। परेशान क्यों लग रही हैं? कोई नहीं, आपने दे दी ना बधाई, ठीक है। हेलो, फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो थैंक यू बोल तो दिया नहीं मैंने। थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ अब्बास जी हैं। अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुक्रिया घर में जी, लक्ष्मी हुई शुक्रिया। है। हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह। मेरे को दो यार, मम्मी आप फोन। हेलो हेलो हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बोला बताइए, क्यों फोन कर रहे हैं जी बार बार आप? मैं बहुआ बोल रहा था। हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना है? नहीं, बार क्यों बार फोन कट कर जा रहे रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे। सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। हैं? एक नहीं ही कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों वो काट कितनी दे बार- रहे? आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया, बार बार नहीं फोन तो करके ये परेशान एक क्यों कर रहे मिनट, हैं? आपकी 2 बिटिया थी, जी ये तीसरी बिटिया आई है। हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है, आप नहीं है, नहीं आपको तो क्या लेना हुआ? देना? आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ, तो फिर क्या 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 कर लोगे आप बताओ? हाँ एक सेकंड, आप में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे। हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजकें खिलाने के लिए। हाँ चाहिए थी, जब हो गई कंजक पूरी। अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो, खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो, गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, मक्खी और मच्छर भी ज्यादा बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो फिर उनको हटाने के उपाय भी आपको मिलने चाहिए कि नहीं? एक भाई साहब को मैंने मक्खी इसका उपाय बताया, कैसे जरा सुनिए ऐसे। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते जी 2 मिनट होंगे, मैं बहुआ बोल रहा था। कौन बहुआ, किससे बात करनी है? एक कंपनी हमारी मक्खी मच्छर भगाने में हेल्प करती है। आपके यहाँ है मच्छर मक्खी? भाई ये इंडिया है, पूरे देश में ही है मक्खी मच्छर। दूध ठीक है, इसीलिए हमने कंपनी शुरू करी थी। तो देखिए, अगर आप हेलो हाँ, अगर आप सुनना चाहते हैं हमारी बात तो एक दबाएं। अगर ना सुननी हो तो मैं एक दबा दूंगा, ये लो दबा दी। सॉरी, नहीं मैं बता रहा था आपको कि मक्खी और मच्छर के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। मेरे को नहीं चाहिए कोई दवा। दवा नहीं बेच रहे हैं, अच्छा सुझाव दे रहे हैं। सुझाव? जैसे हमने हमारे यहाँ लोकल हलवाई को एक सुझाव दिया। अच्छा, वो कैसे? हमने कहा तू जलेबियाँ और लड्डू बनाते हो, हाँ लेकिन उसे बेचने के लिए आपको बाहर खड़े होकर चिल्लाना है, आलू ले लो आलू ले लो। अच्छा, फिर वो मिठाई वाले ने भी वही सवाल किया जो आपके मन में है कि यार मिठाई की दुकान है, मैं आलू ले लो क्यों चिल्लाऊं? हाँ, मैंने कहा आलू ले लो बोलोगे तो मक्खी नहीं आएगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं, गंदी बात। गंदी बात, सुबह सुबह मक्खा खा रहा है। मक्खा नहीं, मैं मक्खा, सॉरी मक्खी की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप कभी खाना खाते हैं तो मक्खियाँ भिन भिन आती हैं? हाँ बनाती है। कभी कढ़ी चावल खाते हुए मक्खी आई है? हाँ। अगली बार अगर आए तो पता है आपने क्या कहना मक्खी से? क्या? चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू समझ रही है। ये इतना गंदा सोच रहे हैं, आपकी दिमाग की गलती है, मेरी थोड़ी। भाई मेरे दिमाग की गलती नहीं है, गलती तेरे माँ बाप की है। एक मिनट, उस दिन पापा मेडिकल स्टोर गए थे लेकिन भारत बंद था।
फोन एक सेकंड रुक, एक सुनिए मक्खी से मेरे को मधुमक्खी याद आती है। एक बार मधुमक्खी से कौवे ने कहा कि यार तुम इतनी मेहनत करती हो, शहद जमा करती हो, फिर इंसान आता है वो शहद पी जाता है, तुमको क्या मिला? तो इस पे मधुमक्खी ने क्या बोला पता है? क्या? तू बता क्या बोला होगा? मेरे को क्या पता? गेस कर। नहीं है, दिमाग नहीं है। नहीं प्लीज चल तूने मान लिया दिमाग, लेकिन फिर भी बता ना एक बार। अरे बोला होगा कि मैं लोगों के लिए भला करती हूँ, और क्या बोलेगी? मधुमक्खी ने बोला लोगों को भला करती हूँ? हाँ। नहीं, मधुमक्खी ने कौवे की आंखों में देखा और बड़ी विनम्रता से उससे कहा, अबे जा अबे अपना काम करना। तेरी एक सेकंड गंदा, मैं तेरे को फोन रख दे। मैं तो खुद ही रखने वाला था। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिश। कौन बोल रहे भाई? जी मैं बहुआ बोल रही। आवाज ठीक कर रोटी। आवाज थी ऐसी आवाज है, ठीक क्या कर दूं? ठीक कर लूंगा तो फिर ऐसी हो जाएगी। हेलो हेलो, फिर तो ऐसी हो जाएगी। जी नहीं ए रौनक तू बात में। ठीक है यार, तू ही कर ले। हाँ अबे बीच में आदमी कौन आ रहा है? बाद में एक बार आया था वो, अब नहीं आएगा वो आवाज। हेलो गंदा बोल, काट दे भाई, काम बोल यार, क्यों फोन कर रहा है भाई? मैं बहुआ बोल रही हूँ। तो क्या बहुआ बोल रहे तो? ये बीच में आवाज कैसे आ रही है तेरी? कौन सी? ये वाली? हाँ, ये हवा क्या आ रही है? किस चीज की हवा है ये? यही वाली? हाँ भाई, कमीने भाई। हाँ यार मुझे ऐसा लग रहा है भाई, ढंग से फोन नहीं काटी। सुनिए मैं कह रहा हूँ मेरी हर बात लीक हो रही है। लीक हो रही है? हाँ यही तो है। ये लीक हो रहा है? जब लीक होता है तो ऐसे लीक होना नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई तेरे बीच हो रहा है। ये लीक होना नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है लीक होना? जैसे तूने किसी को कोई बात बोली, हाँ। बंदे ने आगे जाके तेरी कोई बात आगे बोल दी, उसे कहते हैं लीक होना। अच्छा ये लीक होना होता है। हाँ ये लीक होना होता है, समझा? लेकिन फिर भी ऐसी आवाज क्यों आ रही है? अरे ऐसी क्यों आ रही है? क्यों? तो मैं क्या करूँ? नहीं ये लीक बंद कैसे होगा? ये लीक पता कैसे बंद होगा? कैसे? बंटा होती है ना, बंटा, बंटे की बोतल। हाँ बंटे की जो गोली होती है ना, गोली जो होती है उसको अपने अपना पढ़ाया नहीं। हेलो, आपकी भी बात लीक नहीं हो रही है क्या? वो गोली आपने भी? वो गोली सॉरी सब गंदी बात नहीं, फोन काट दूंगा मैं। फोन मैं काट दूंगा। मैं काट दूंगा, मैं नहीं काट सकता। आई एम कटिंग द फोन डाउन। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी भैया नमस्ते। नमस्ते। सिलाई मशीन के लिए फोन कर रहे थे, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। नहीं कोई जरूरत नहीं है सिलाई मशीन। हेलो भैया, सिलाई मशीन अगर चाहिए तो हम फ्री में सिलाई भी सिखा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी घर पे आके देते हैं। आप मैम अभी मेरी आपसे बात हुई थी, मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है इसकी। लेकिन एक बार अगर आप ट्रायल के लिए चाहें तो हम अरे मैम मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं चाहिए, ट्रायल की जरूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। हेलो सिलाई मशीन भैया। अरे मैडम आप पागल हो गई हो कि आपसे कह रहा हूँ नहीं चाहिए मशीन। तो आप इतना रूड समझ क्यों में नहीं आ रहा आपको? आप इतना रूड हो? अरे मैडम मैं काम से निकला हूँ और आपको दिमाग खराब हो गया। आप जब से सिलाई मशीन जबरदस्ती भेज दोगे क्या? सिलाई मशीन आपसे हमने क्या कहा? हम फ्री में ट्रेनिंग और डेमो दे रहे हैं, अगर आप चाहें। अरे आपका फ्री में डेमो आप अपने पास रखो, मुझे चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए सिलाई मशीन? नहीं ठीक, नहीं चाहिए मुझे सिलाई मशीन। ठीक, प्लीज कॉल मत करना मुझे। ओके, जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रहा जब जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ओके हाँ ठीक है, रूड नहीं होना। बाय। हेलो अरे रोज कर रहे हैं? हाँ भैया जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे लगा दो, मैं अभी फोन पे बात कर रहा हूँ उनसे। रोहित हेलो। हाँ भाई बोलो कौन? ये राजू के पास पार्किंग के यहाँ से बोल रहा हूँ, 689 आप ही की व्हाइट सेंट्रो है ना? हाँ भाई मेरी व्हाइट सेंट्रो है। कोई बाइक वाला पीछे से ठोक के भग गया है, अब आप बताइए, चाबी देके आप गए पार्किंग वाले को, वहाँ से बुला रहा है उसको, मैं बता रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ मैं। कौन ठोक के चला गया? क्या तो बता नहीं है आपका? लाइट पीछे का बाहर आ गया है, बम्पर अंदर घुस गया है। अब आप देखिए, आपको समझना है तो समझिए, मैं क्यों पचड़े में पड़ रहा हूँ? भाई मेरी बात सुन, उस पार्किंग वाले से बात कर रहा है। पार्किंग वाले वो खुद ही फोन नहीं लगा रहा है, वो डर रहा है कि उसको आप बोलोगे चाबी देके गए, मेरे को बात ही नहीं करी नहीं ना भाई साहब। अरे तो गाड़ी जब पार्किंग में लगा के गया हूँ तो कोई ऐसे कैसे ठोक जाएगा पीछे से? तो आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं?
अबे तो गंदा नहीं बोल रहा मेरे हूँ, को क्या मैंने बात है? ठोका क्या भाई साहब? तेरे को थोड़ी गंदा बोल रहा हूँ, मैं तो उसको बोल रहा हूँ जिसने गाड़ी ठोकी है। अब बात कर रहे हैं, अब आप आके समझो ना अपना हिसाब, हमको क्या लेन देन है इसमें, मतलब बात कर रहे हो आप। बिना उस लेकिन तुम्हारी ने इसमें गाड़ी ठोकी है। एक बार पार्किंग वाले से बात तो करा यार, मेरी है कहाँ वो? ओह माय गॉड, इतना गंदा भाई साहब। हेलो तो उसको बोल तो हेलो 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 हेलो, करा मेरी। हाँ सॉरी मैं मजाक कर रहा था, मैं बउआ बोले, सोचा थोड़ा सा आपसे। अबे क्या हो गया यार, सुबह सुबह ऐसे में फाड़ के रख दी साले की गाड़ी। नहीं, क्या बोला आपने? अबे फट गई है साले गाड़ी। इसीलिए तो आपने तो क्या फट गई बोला ना आपने? हाँ इसीलिए तो दीदी बेच रही थी। अरे कौन दीदी, क्या बेच रही थी? भैया सिलाई मशीन फट गई, आपने बताया ना अभी। अरे तुम्हारी दोनों के दोनों मिलकर साले सुबह सुबह गलत बोल रहे हैं आप। तुम पे चाहिए मशीन चाहिए। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मशीन अपने। सचिन तेंदुलकर का वो वीडियो देखा आपने सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है, जिसमें सचिन अपनी कार के बगल में बाइक पे सवार दो लड़कों को कह रहे हैं भैया हेलमेट पहनो, हेलमेट डालो। ऐसे तमाम लोग जो बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, उनमें से एक भाई साहब का हमको पता चला और उनकी मैंने यानी बउआ ने कैसे मजे लिए जरा सुनिए। हेलो, ये की बात कर रहे हैं भैया? हाँ बोल रहा हूँ। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके पास मोटर बाइक है ना? हाँ है। चलाते हैं ना? नहीं चलाता नहीं हूँ, ऐसे ही लेके रखा है। बड़ा क्यों रहे हैं मतलब है? तो बात ही ऐसी कर रहा है भाई, क्यों नहीं भड़कूं? सॉरी, तो चलाते हैं लेकिन चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाते हैं? नहीं, हाथ में टांग के रखता हूँ। लेकिन ऐसा मत करो, जिंदगी बड़ी कीमती है। क्यों ना करूँ, मेरी मोटरसाइकिल मेरी हेलमेट, तुझे क्या प्रॉब्लम है? दिमाग खराब। आप मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मान रहा तू, ऐसे तू एक सेकेंड, अगर मेरी नहीं मानोगे भाई साहब, सचिन खुद लोगों को बोल रहे हैं हेलमेट पहनो। आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? फोन लाइन पे सचिन तेंदुलकर खुद लोगों को बोल रहे हैं। फोन लाइन पे मतलब? फोन लाइन पे सचिन है मेरे साथ। कौन है सचिन? असली सचिन? असली सचिन बोल रहे हैं, बिल्कुल असली। एक सेकंड रुको सचिन सर। अच्छा एक प्रॉमिस करो। हेलो हेलो, प्रॉमिस करने को बोल रहे हैं। क्या प्रॉमिस? क्या प्रॉमिस करना? नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? हाँ सर, पक्का डालूंगा सर। पक्का? इज दैट अ प्रॉमिस? प्रॉमिस करता हूँ सर, पक्का डालूंगा। लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ प्रेशियस है बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट है जिंदगी। हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, पक्का डालूंगा सर जी, पक्का इज डालूंगा। दैट अ प्रॉमिस? सर 10 बार प्रॉमिस कर चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ प्रेशियस है। मेरे को पता है भाई, अब मेरा मूड हो रहा है खराब। सुन तो ले। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, अरे पक्का डालूंगा सर जी, पक्का। हेलमेट डालो भाई। हेलमेट डालो भाई। घर में बैठा हूँ, कहाँ डाल लूँ हेलमेट? हाँ यार, मूड खराब कर रहे हो। ओह माय गॉड, पक्का डालोगे ना? अरे डालूंगा। तू अलग में घुसे जा रहा है मेरे। ठीक है, बात पक्की हो गई, आप हेलमेट डालोगे, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। ऐसे एक सेकंड, एक और सर जी हैं जो आपसे कुछ कहना। अब कौन है? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। तेरी बहू है तेरी। क्या हुआ, गलत क्यों बोल रहे हैं? हेलो। हेलो जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा है भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बोल कौन रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैं बउआ, एक सेकंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा। चाय? आगे बोल। चाय? कहवा? खौलता हुआ दूध? खोलता हुआ दूध? टिक्की बनती है ना, टिक्की। तो तू है क्या? नहीं, मैं तो बउआ बताया, ब से बउआ, च से तो चम्मच होता है। अबे बावली है तू? नहीं, बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था, हाँ, जिसमें टिक्की बनती है ना, वो वाला तवा, बड़ा वाला। उस तवे में डाल ले अपनी। कढ़ाई की नहीं, सब तू बोल कर रहा है। कढ़ाई, चाय, कवा। क्या है ना, ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत है, आगे होता। हाँ, तो क्या है ना, ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं, तो गर्म बात हो रही है। अबे गर्म बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ, जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो भी गर्म हो सकता है। हेलो, बाइक का साइलेंसर, चलती बस का इंजन, रॉकेट का पिछवाड़ा। उस रॉकेट और चलती हुई ट्रेन को अपनी डाल ले तू। एक सेकेंड, तुझ जैसे आदमी का खून, वो भी गर्म है।
हाँ गरम है। आशिक का दिल, बीवी का दिमाग, अर्नब गोस्वामी, वो भी बहुत गर्म आदमी है। निकालेगा गर्मी। आलू के पराठे। अब आलू के पराठे तो ठंडे भी हो सकते हैं। नहीं तो गरीब लोग ठंडा खाते हैं ना, तू खाता होगा, मैं तो गर्म खाता हूँ। तो मुझे गरीब बोल रहा। बताओ कैसा लगा गरम? गरम मैं तेरी गरम कर दूंगा, तोड़ तोड़ के ऐसी लाल कर दूंगा, तू ध्यान रखेगा। बस बहुत गर्मी आ गई। जिगर बोलिए, जिगर। क्या जिगर? जिगर में बड़ी आग है, आग भी गरम, राइट? अबे तेरी फोन रख साला। बस करिए, फोन रख। काट दिया। घायल का सनी देओल, डीडीएलजे का अमरीश पुरी। राजनीति आजकल वो भी गरम है, काट दिया, अब नहीं लगाऊंगा। हेलो, आपको भी आई गर्मी की नहीं? हाँ, इट्स 93.5 FM पर बउआ के साथ मैं रौनक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसा बोला जाता है। क्या इसे साबित भी किया जा सकता है? मैंने एक लेडीज को फोन मिलाया था। गुड मॉर्निंग, जरा सुनिए। हेलो। हेलो, कौन? हाय। हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज। कौन बोल रहा है? बउआ हियर। सॉरी, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं, हेलो, मेरी बात। डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। आई नीड इट, मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब क्या आपका? तूने कुछ किया होगा। मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा। देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा। उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने। लड़की को बाहर ही तो घूमना। हाँ, बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ, मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दे, लड़की ने लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता उसने मेरे साथ क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा। कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला जाता। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा जाएगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गई हो। बहुत अच्छा, भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर अपना। मेरी बात सुनिए आप। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्कार, कौन बोल रहा? पीछे से तो कौआ बोल रहा है, मैं सामने से बउआ बोल रहा। हेलो। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था आज मलेरिया का दिवस है, लोग मलेरिया के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मच्छर भगाने की बात कह रहे हैं, पर मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ आपसे भी कि मच्छर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, है कि नहीं? घंटा कहाँ होते हैं मच्छर? मैं साबित कर दूंगा कि मच्छर अच्छे होते हैं। बताऊं कैसे? बताओ। जरूरत से ज्यादा चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं? जी हाँ। यही मच्छर जब चाय के अंदर गिर जाता है तो चाय बर्बाद हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो आप ओह, इंग्लिश। यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश इफ यू, बट बिकॉज आई ऑलरेडी वाई यू सम टाइम। अरे तू हिंदी में बोल ले, जल्दी हो रही। सॉरी। तो मच्छर जब चाय में गिरता है चाय बर्बाद होती है। आप जरूरत से ज्यादा चाय नहीं पीते हो, मच्छर अच्छा है। पॉइंट नंबर 1। मान गए आपकी बात? अरे मान गए। और बताता हूँ, जब लोग शराब पीते हैं तो शरीर में शराब यानी जहर फैल जाता है। मच्छर आपको काट के वो जहर खुद चूस लेता है। मच्छर को भी तो थोड़े से मजे आ जाते हैं। और क्या, इसलिए शराब पी के जब लोग गटर में गिरते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि गटर में ज्यादा मच्छर होते हैं तो ज्यादा खून चूस लेंगे, जहर बाहर निकाल लेंगे। हंस रे, एक्सपीरियंस है, ऐसा लग रहा है नहीं गिरने का। गिरने का तो नहीं, एक्सपीरियंस है। गलत नहीं। इसके अलावा कोई चीज आपको फ्री में मिली है और आप उसको बर्बाद कर रहे हो, क्या ये अच्छा होता है? नहीं। इसीलिए आपको कंपनी से सिक लीव मिलता है। मच्छर काटेगा तभी आपको सिक लीव मिलेगा, आप बीमार पड़ोगे तो। है कि नहीं?
एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। Oh, again you are talking English, but because already you want me to talk little bit of, if you don't mind. तेरी भाई। एक मिनट, आप गन्ना मत बोलिए, एक आखिरी सुनाता हूँ। एक बार मेरे को रात को एक मच्छर ने काटा। मैं चप्पल लेके उसके पीछे दौड़ा। पूरी रात भर मैं मच्छर को मार नहीं पाया, लेकिन मेरे को खुशी है कि मैंने मच्छर को भी रात भर सोने नहीं दिया। बताओ कैसी रही? तू बच कर ले, बच कर। वहाँ से एक बार एक अंग्रेज आया था हिंदुस्तान, उसको मच्छर काट रहे थे, उसने लाइट बंद कर दी, तभी उसको अचानक जुगनू दिख गया। जुगनू क्या होता है पता है? वही जिसके पिछवाड़ा बल्ब लगा होता है, और कौन है? तभी वो अंग्रेज को अंधेरे में जुगनू दिखा। अंग्रेज पता है क्या बोला? क्या बोला? तेरे जैसे इंग्लिश में, ओह माय गॉड, हिंदुस्तान का मच्छर तो टॉर्च लेके आ गया, ये देखो। सांसें उखड़ गई इसकी। सांसें नहीं, तेरा फाड़ लूंगा मैं। गलत आदमी। हुआ कोई एक भाई साहब टॉपिक दे के कहते हैं कि अप्रैल फूल सिर्फ पहले दिन ही क्यों मनाते हैं, पूरे अप्रैल में ही फूल बना सकते हो आप। इस पे मैंने किनको कॉल किया और उन भाई साहब से कैसे हमने मस्ती करी, जरा सुना दें आपको। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई, बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ, अप्रैल चल रहा, बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। अरे पूरे महीने का से एक महीने मैं बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए। अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अब क्या तू, ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला चल। सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे, बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में। हाँ। और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा। ये उतने सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दे। सुन तो, बताऊं कैसे? बता जल्दी। वो आगे मेरे से आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना, तब बोलेगा छोड़ दो भगवान, छोड़ दो। अबे रहने दे, इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता, बात कर रहा है। दिमाग में चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे। काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा काटा है, काट दे। अब आवाज नहीं आ रही है? हेलो। उठ गया था फोन ले। हेलो जी। सॉरी जी, कौन? खांसी आ रही अंकिल, नमस्ते। कौन? नाक बंद है अंकिल, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज मेरी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, कौन बोल रहा है बउआ? मैं आपसे कह रहा था ना, हमारे ऑफिस में एक लड़का है, पूरी कैंटीन संभालता है। अच्छा। जो कुछ मांगता है सबको देता है, खाना वाना सब। अच्छा होनहार लड़का है, ब्राइट। हाँ, तो मैं क्या करूँ? पर उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी उसको माथे पर भी पप्पी नहीं दी। अब तो माथे पे दे। मतलब? एक सेकेंड, क्योंकि उसका नाम सत्या है। हाँ। तो क्यों नहीं दी पप्पी? क्यों? मतलब सत्य कड़वा होता है ना, तो पप्पी देगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए सॉरी। हम लोग ऑफिस में कभी कभी गेम्स खेलते, छुपन छुपाई का, वो हमेशा हार जाते हैं। पता है क्यों? मुझे क्या मतलब? पता है क्यों? क्योंकि सत्य कभी नहीं छुपता ना, तो छुप नहीं। एक सुनो, एक दिन किसी ने आया, उसको गाड़ी से ठोक दिया। वो जा रहा था, हमने उसको गाड़ी वाले को घेर लिया। हमने बोला ऐसा क्यों किया? तो पता है उसने क्या बोला? क्या? मैं सत्य की राह पे चलना चाह रहा था। तो सर हंसी तेरे को भी आ रही है कि नहीं? चल। एक सुनो, वो कभी भी जूता नहीं पहनता, चप्पल पहनता है। क्यों? क्योंकि जूते की लेस बांधने के लिए झुकना पड़ता है। और सत्य कभी
सत्य झुकता रहे। एक आखिरी सत्य पता है कहाँ रहता है? साउथ दिल्ली में। क्यों? सत्य निकेतन वही है ना भाई साहब। ये सत्य आपको जिंदगी भर याद रहेगा। रख दिया आपने। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ बउआ सत्य। हेलो, सॉरी सुबह सुबह अगर डिस्टर्ब किया तो। आवाज भी कट रही। मैं बउआ बोल रहा था। क्या कहा? थोड़ा रेंज में आ जी, आवाज अभी भी कट रही है भाई साहब। अबे तूने लैंडलाइन पे लगाया है, खाड़ लूं क्या लाइन? अच्छा लैंड, सॉरी। मैं कह रहा था हेलो। हाँ हेलो। अक्सर जो लोग कुछ कर पाते हैं दुनिया में, वो अपनी बड़ाई बतियाने के लिए कहते हैं कि ये मेरी उंगलियों का खेल है, दुनिया को उंगली पे नचाता हूँ। तो मैं भी नचाता हूँ अपनी उंगली पे। आप भी नचा? हेलो। तो तेरे को मेरे से क्या लेना देना? नहीं तो आप भी ने बोला ना, आप भी नचाते हो। हाँ तो मैं भी नचाता हूँ। दिखाऊं क्या? नहीं बताइए मत, बस ये बताइए कि हाथ की उंगली पे नचाते हैं या पैर की उंगली पे? वो मेरी अलग उंगली है, स्पेशल वाली। डिटेल में समझाओ क्या? नहीं, मैं डिटेल में मैं पूछ रहा हूँ, हाथ पे होती है या पैर की उंगली होती है, आप बताइए। अबे फोन काट रहा है नहीं काट रहा है? हेलो। मैंने बोला था रेंज नहीं है, बाहर आ जाओ। अबे बाहर आ जाना, मैं लैंडलाइन में क्या काट के आ जाऊँ क्या? गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हाथ की उंगली पे नचाते हैं दुनिया या पैर की, बस ये बता दीजिए आप मुझे प्लीज। हाँ हाथ की उंगली है। अच्छा हाथ की उंगली है तो हाथ की कौन सी उंगली है? अगर अंगूठा है, सुनिए, तो अंगूठे से तो फेसबुक पे लाइक होता है, ऑल द बेस्ट होता है, अंगूठा दिखा देना होता है। छोटी उंगली होती है जिससे बोलते मैं यही गो टू टॉयलेट वाली। पहली उंगली पे अगर दुनिया नचाएगा तो अंपायर बन नहीं पाएगा, आउट कैसे देगा? अब उल्लू के पट्टे मेरी अलग है। एक सेकंड रुक जा। और रीडिंग फिंगर में तो एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। तो कौन सी उंगली पे? अबे एक बच गई ना बीच वाली। नहीं बताता हूँ मैं। नहीं संस्कार नहीं है आपके, गलत आदमी मालूम पड़ रहे हो। संस्कार की आप किस उंगली पे नचाती है पूछ रहा हूँ मैं। जो आपको दर्द नहीं होता? दर्द मेरे को क्यों होगा? दर्द तेरे को होगा, तेरे को होगा। बस करो। ऊपर से आवाज कट रही है और जो गंदा बोल रहे हो वो सुनना भी नहीं। अच्छा हुआ कट रही है। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बात कर रहा था। हाँ कौन बात कर रहा था? आधार कार्ड वाली बात हुई है ना अभी, आधार कार्ड पे नया जो आया है फैसला। हाँ तो मोबाइल से जोड़ा है आपने? अरे लेकिन तू है कौन भाई? ये तो बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए। मोबाइल से जो जोड़ा है वो जोड़ना जरूरी नहीं है, इसलिए हम वो अब तोड़ रहे हैं जो जोड़ा है। अबे तो तू मैं 1 मिनट, अपना नाम पूरा बता दीजिए आप। मैं क्यों नहीं, 1 मिनट नाम बताइए पूरा। चौधरी। ठीक है। उम्र कितनी भाई साहब? उम्र मेरी 30 साल। ठीक है। सेक्स? मेल। नहीं किया है या नहीं किया वो पूछ रहे हैं। अबे तू पागल है क्या? सेक्स किया है क्या? पूछ सकता है, ये क्या मतलब होता है? सॉरी क्वालिटियों के लिए डायल 1 2 3 4 ले जाए जाने कहाँ। हेलो। ले गई हैं आपको? हेलो। कभी आपको ले गई हैं? कौन ले गई हैं? हवाएं जो कॉलर ट्यून। सॉरी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। अरे कुछ तो बोल। आपने बोला हाँ बोलिए, मैं हाँ बोलिए ना। सॉरी, मैं ये कह रहा था, मैं इससे बात कर रहा था। आपका जो हेलो हाँ फोन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक्ड है? हाँ है। आधार कार्ड से क्या है? लिंक्ड है। हाँ नहीं लिंक्ड। हाँ लिंक्ड। हाँ लिंक्ड है तो उसको अभी क्या है ना, जरूरी नहीं है आधार से लिंक्ड होना। तो अब जो लिंक्ड हुआ है उसको हम तोड़ रहे हैं। अच्छा तो लेकिन ऐसा कैसे तोड़? अरे तो पूरा नाम एक बार बता सकते हैं अपना? हाँ राकेश नाम है मेरा, लेकिन आप कैसे? 1 सेकंड में लिख लिया। उम्र कितनी? 27। ठीक है। सेक्स? हाँ किया है। भाई साहब मेल फीमेल पूछ रहे हो, किया है नहीं किया नहीं पूछ रहा हूँ। अजीब ही आदमी आप। पूछ भी तो तू ऐसे रहा है, जेंडर नहीं पूछ सकता। तो अब गलत क्यों बोल रहे हैं आप? सॉरी। शादी? हाँ शादी नहीं की अभी। अच्छा बच्चे? शादी नहीं की तो बच्चे कहाँ से आएंगे? कहेंगे क्या? तो अभी तो आपने बोला ना सेक्स किया, तो फिर बच्चे तो पूछना। साले ऐसा झापड़ मारूंगा तेरे निकाल दूंगा, ठीक है? साला सुबह गलत आदमी बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो
हाँ हेलो। हेलो कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है? साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ नहीं तो आप इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ के से एटीएम विड्रॉ ये 30,000 क्या तमीज से बात कर? कहाँ से? तमीज मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना मैंने। चंदर जी बोल रहे हैं ना? साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। साइबर अटैक ऐसी कैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे? आपका नहीं में आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ। उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000। ढंग से तो बोले तो बात कर रहा है। कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनी। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। मेरे 30 साइबर अगर 30,000 रुपए कट गए। एक सेकेंड बताइए तुम, मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना? हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। तू अटक के बोले बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो सुनो, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल लेकर कोई एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग अपने ऑफिस को जाने की तैयारी हो रही है। 30,000 रुपए कट गए। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला साइबर अटैक हुआ है हरीश जी। साइबर अटैक है, हमारा अटैक होने को तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा साइबर अटैक, समझ लो। आपके बाद तूने फोन किया 30,000 के चिल्लाते नहीं है। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। छोटी होली की आपको शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं बेटा। शुभकामनाएं, 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 शुभकामनाएं बेटा। खुद तो कभी किसी का कामना है, दे रहे हैं शुभकामनाएं। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, कहते हैं छोटी होली है। हाँ जी। क्या छोटा बड़ा भाई? हमें बचपन से सिखाया गया कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और यहाँ अपने त्योहार कोई छोटा बड़ा बना दिया है? छोटी होली बड़ी होली से कितनी छोटी है भाई साहब? क्या एज में छोटी है? क्या साइज में छोटी है? क्या लंबाई में छोटी है? हेलो हेलो। औकात में छोटी है? विचार से छोटी है? हरकतों से छोटी है? चरित्र कैरेक्टर से छोटी है? हेलो। हाँ जी। तो हूँ करोगे हाँ जी के पापा, पता चले फोन है कि नहीं है। शब्दों से छोटी है, दिल से छोटी है, सोच से छोटी है, दिमाग से छोटी है, किस चीज से छोटी है? छोटी है। छोटी होली छोटी होती है। गलत क्यों बोल रहे हो फिर? तो ये नहीं पता है? मुझे पता है, मुझे पता है, बताऊं? हाँ। खजूर से छोटी है। पागल है क्या? खजूर से छोटी कैसे हो गई? खजूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट। तो डेट से छोटी है, जैसे आज डेट है छोटी है, एक दिन पहले आ गई, कल बड़ी होली है तो कल बड़ी होली, तो डेट से। तो तू मेरा क्यों दिमाग चाट रहा है? जब तुझे पता है तो। इसीलिए यही समझाने के लिए कि भाई साहब बुरा न मानो, होली है ना भाई साहब? बुरा न मानो, होली है ना। गलत आदमी। 93.5 FM बहुआ बोलो, बजाते रहो किल्ला बजते। हेलो हेलो।
भाई कौन है? हेलो चल काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो कौन है? हेलो पागल का बच्चा पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे हैं, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं मैं बता रहा हूँ। और फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा। फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं पागल नहीं साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो सर, मैं से बोल रहा था, आपके नंबर की डिटेल तो आप बता सकते हैं सर? नंबर कंफर्म करना है आपको? जी सर। हाँ जी, ये 9999631639 जी हाँ, यही नंबर दिखा रहा है ना वहाँ पे? जी सर। तो मेरे फॉर्म में दिक्कत क्या हो गई? सर आपने नाम की जगह पे आपके फॉर्म में नाम की जगह एड्रेस लिख दिया है सर। मतलब मैं समझा नहीं। नाम की जगह विकासपुरी सर आपने एड्रेस डाला है। नहीं, विकासपुरी मेरा नाम ही है भाई साहब। अच्छा, विकासपुरी आपका नाम है? हाँ जी, विकासपुरी। जी सर। आपके फादर का नाम कंफर्म करिए। जी, फादर का नाम जनकपुरी। जी सर। लिख लिया आपने? जी सर। और कोई डिटेल? सर आपकी मदर का नाम? उनका नाम मायापुरी। आप हंस क्यों रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है? सॉरी सर। नहीं, आप बताए और कोई डिटेल चाहिए? आप इस में किसको फैमिली में ऐड करना चाहते हैं सर? मैं अपने दादाजी को भी ऐड करना है मेरे को। सर उनका नाम क्या है सर? त्रिलोकपुरी। आप बदतमीजी कर रहे हैं भाई साहब। नहीं सर। दादाजी का लिख लिया? जी सर। मेरे भैया और भाभी भी ऐड हो सकते हैं? हाँ जी सर, हो सकते हैं। भैया का नाम लिखिए। जी सर। गोविंदपुरी। गोविंदपुरी। क्या सर? और भाभी का नाम? भाभी जी का नाम? सीमापुरी। सीमापुरी, ठीक है सर। अरे मेरा पता तो लिख लीजिए। हाँ जी सर। मंगोलपुरी। मंगलपुरी। सर मेरे को माफ करिएगा, आप सर मजाक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मंगोलपुरी में ही रहता हूँ। मेरे भैया भाभी गोविंदपुरी और सीमापुरी। अच्छा। मम्मी मायापुरी, दादाजी त्रिलोकपुरी। पिताजी का क्या लिखा आपने? जनकपुरी, मायापुरी, और आपने जो एड्रेस बताया वो सब कुछ लिख रखा है। नहीं तो वापस बताइए मैंने क्या क्या बोला। आपने जनकपुरी। कौन जनकपुरी? आपका नाम? मेरा नाम विकासपुरी भाई साहब, कंफ्यूज हो रहे हैं। आपका नाम विकासपुरी? पापा जनकपुरी। मम्मी कौन? मम्मी त्रिलोकपुरी। अरे वो दादाजी हैं यार, त्रिलोकपुरी। मम्मी मायापुरी। अच्छा जी सर। और भाभी जी का नाम? सीमापुरी। पूरी नहीं, पूरी। हाँ पूरी, वो तो हलवा के साथ या फिर कद्दू के साथ होती है। जी सर। या छोले के साथ। जी सर। और मेरा एड्रेस? मेरा एड्रेस? आपका एड्रेस सर, आपका एड्रेस है वो सर, आप शायद मजाक कर रहे हैं और आपको चाहिए होगा तो सर आपका एग्जीक्यूटिव आपको फोन करेगा। आप नहीं कर सकते सर, हम ये बात नहीं कर सकते। अच्छा सर, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरी बात सुनिए भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कलेक्शन के बारे में बताइए ना आप। सर आप
आपसे बात करने के लिए सर, थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुनो मायापुरी, पापा का नाम गलत बोला तूने। पापा मायापुरी नहीं, पापा जनकपुरी हैं। दादाजी त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी, एड्रेस मंगोलपुरी, भाभी का नाम सीमापुरी, भैया गोविंदपुरी, मैं विकासपुरी। याद हो गया तेरे को। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब साहब बात कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? देखिए अगर आप थोड़ा भीड़ से अलहदा हो जाएं तो हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? जी मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बात कर रहा हूँ। जी बताइए, किससे बात करनी है आपको? साहब बात कर रहे हैं ना? जी। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ अल्फाजों में कहेंगे थोड़ा। मैं कह रहा था मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान आपको मेरी आवाज साफ तरीके से एक सेकंड, थोड़ा कफ आ गया। हेलो जी हाँ, मुआफ़ी चाहूंगा। मुसलसल अमूमन बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मैच मुकर्रर किया गया 4 तारीख को। जी जी। तो मैं चाह रहा था इसी बारे में आपसे गुफ्तगू करके एक राब्ता कायम क्या कहना चाहते हैं? जो मोहम्मद आमिर आपके यहाँ खिलाड़ी हैं। अच्छा हाँ है। बोल कोहली नानी जान से मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं माजरत चाहूंगा, आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद आमिर जो आपके यहाँ खिलाड़ी हैं। जी हाँ बिल्कुल। कि उनकी बॉल कोहली नानी जान की। मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप फोन काट के दोबारा फोन लगा सकते हैं। शायद सिग्नल का कोई मसला है। मैं बता एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। मैं जो मोहम्मद आमिर है आपके खिलाड़ी, मैं यही कह रहा था। जी जी बताइए क्या कह रहे थे? उनकी गेंद पर मैच के दौरान अच्छा जब हमारे यहाँ के विराट कोहली जी हाँ है चौवे छक्के मारेंगे, अच्छा तो मोहम्मद आमिर को उनकी नानी जान याद आ जाएंगी, यही कह रहा था। ये कैसी बात कर रहे हो तुम इसके बच्चे? इतनी वाली बात। ओ जनाब मेरी बात तो सुनिए। मुफीद मुरीद मलतूबा बड़ाए मेहरबानी लफ्जों पे काबू रखे जनाब, लफ्जों पे काबू रखे, वरना एहतियातन मुझे आप मेरी बात सुनिए। आपके टेलीफोन पर सुर चैन अमन। हेलो भैया, आप पैजामा पहनते हैं और बात चेन की कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात अलहदा आपको एहतियातन कह दे रहा हूँ। जी फरमाइए। आपके टेलीफोन पे एक सुर्ख लाल बटन होगा। सुर्ख लाल बटन मैं दबा रहा हूँ। हेलो, अरे वही लाल बटन नहीं दबाना था यार। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम मुफीद मुरीद बड़ा मेहरबानी। आमिर जी को याद आएंगी उनकी नानी। 93.5 रेड FM बजाते रहो। हेलो हेलो। हाँ जी कौन? आवाज गूंज रही है भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी को हेलो, मैं बउआ बोल रहे थे। नमस्ते जी। जी नहीं रेड मतलब दोनों। मतलब काम सॉरी मैं कह रहा था आपसे कि आप जूते पहनते हैं? तो भाई वो तो हर कोई पहनते हैं। कैसे जूते ने आपको काटा है कभी? नहीं लेता हूँ तभी काटते हैं ज्यादातर तो। नहीं लेते। लेकिन आपको कभी पता है जूते काटते क्यों है? इतिहास में पहली बार जूते ने कब काटा? नहीं ऐसा कुछ ऐसी जूतों की हिस्ट्री मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पहली बार कब काटा। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। नहीं एक से अच्छा सुनो, एक खत्म कर दूंगा फटाफट। जूता हाँ, जूता जो होता है बेसिकली वो सालियां चुराती हैं। कनेक्शन देखना आप। जूते चुराती हैं साली। हाँ। साली का भाई होता है साला। हाँ। साला गाली भी होती है। हाँ। गाली देने पे मारपीट हो सकती है। हाँ। मारपीट करोगे पुलिस आएगी। आ गई। पुलिस मतलब कानून। हाँ। कानून के हाथ लंबे होते हैं। लंबे तो अमिताभ बच्चन भी होते हैं। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में थे दीवार। दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। एक मिनट इतना करने का टाइम कहाँ से लाता है? दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। स्मगलिंग सोने की भी होती थी। हो गई। सोने के दांत भी होते हैं। हाँ। दांत नकली भी होते हैं। हाँ। नकली मेरे दादाजी के भी दांत थे। हाँ। दादाजी मंदिर जाते थे। हाँ। मंदिर जाने से पहले जूते बाहर रखते थे, चमड़े का बेल्ट और घड़ी वड़ी बाहर रखते थे, और नकली दांत भी बाहर रखते थे। अच्छा। लेकिन दांत जमीन पे रखेंगे तो दांत मैले हो जाएंगे, इसलिए दांत को जूते में छुपा देते थे।
एक दिन जूते ने एक दिन उसी जूते को एक चोर ने चुराया, आगे जाके पहना, अंदर जो दांत थे उसने जूते के अंदर से उसको काट लिए। पहली बार इतिहास में जूता तभी ने काटा था क्योंकि उसके अंदर दांत हो गया। हाँ आप बताओ, हो गया तो धो लो, खत्म हो गया। कर दे, काम कर, दादाजी के जूते ना उसी से गलत नहीं बात खत्म। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। चीची बोल रहा है। हेलो यस। इंग्लिश और हिंदी कुछ भी। कौन बोल रहे हैं? मैं बहुआ भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। कह रहे अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते हैं। किसपे? अक्षय तृतीया त्योहार होता है। जी जी जी। सोना खरीदो तो शुभ होता है। हाँ भाई, कैसा है, कौन है? क्या मैं बहुआ भाई साहब, मैं कह रहा था नाम वाम तो ठीक है। अक्षय लोग सोना चाहते हैं कि नहीं? गोल्ड। हाँ गोल्ड। तो अगर आपको सचमुच गोल्ड वाला सोना चाहिए तो आपको सचमुच नींद वाला सोना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ। क्या है कि अगर आप सोओगे तो आपको नींद आएगी, नींद में आपको आएंगे सपने। जी। सपने तो सपने होते हैं जी, बाकी सब अपने होते हैं। सॉरी। तो सपने में आप देखोगे, आप बड़े आदमी बनने का सपना देखोगे। अच्छा। हर आदमी देखता है। हाँ जी। बड़ा आदमी 3 तरीके से बन सकता है। तो एक तो हाइट से बड़ा हो सकता है, हाँ। एक होता है फेमस होके बड़ा हो सकता है, और तीसरा पैसे से बड़ा हो सकता है। अब हाइट से बड़ा होके क्या फायदा, आपको खड़े खड़े नारियल थोड़ी तोड़ने है ना। फेमस होके भी क्या फायदा जब शकल ही नहीं, अकल ही नहीं, पैसा ही नहीं। फेमस हो, खामखा फेमस हो, नुक्ते के साथ खामखा फेमस हो। और तीसरा हो गया पैसे वाला फेमस। तो जब पैसा आएगा, शोहरत आएगी, दौलत आएगी, तब आप क्या करेंगे, आप दान पुण्य करेंगे, लोगों को डोनेट करेंगे, उससे और पैसा आएगा दुआओं के साथ। अच्छा। और फिर पैसा आते 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 आप लुटेरों की नजर में भी आ सकती कि यार इसके बाद बहुत पैसा, थोड़ा माल लूट लेते हैं। वो लुटेरे आपका पीछा करेंगे, आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप उनके साथ लड़ोगे, उनका एक मुक्का आपके मुंह पे लगेगा। 32 में से 28.5 दांत आपके टूट गए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा देखो इतने लकड़ी लगवाने से अच्छा है आप अगली बार भी लुटेरों की नजर में आ सकते हैं, सोने का दांत लगवा लो। अब बताओ सोने से सोना मिला कि नहीं? लोगों के पास गहने होते हैं, आपके तो ब्लडी दांत सोने के। भाई साहब इतने खुश मिजाज इंसान है कि आपने अब तक एक चीज नहीं बोला, बस एंजॉय किया है। बस गुंडों से बच के रहिएगा भाई साहब, है ना। भगवान न करे आपके सारे 28 टूटे, सिर्फ 28 टूटे, है ना। पहली बार दांतों की दुआ सुन रहा हूँ। दांतों की दुआ फ्रॉम बुआ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। कमाल हो गया भाई साहब, कोई चीज ही नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट। और बताइए ऐसा भी पॉसिबल है? आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया वीक ऑन वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का, समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो। अरे क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा, उठा। मेरे को शामिल नहीं भाई साहब 1 मिनट। भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। करें आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को, बैरागी जी कहते हैं। जी नाचीज को बउआ जी। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। नाचीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले। हेल्थ कॉन्शियस। नाचोज मंगाएंगे, वो भी बिना चीज की। पिज्जा मंगाएंगे, बिना चीज की। पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज, सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ समझे आप? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं।
बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? ऐसा है बंदी अपनी इनका नाम क्या बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत मेहरा है भाई साहब? क्या चल रहा है ये? अरे गलत मत बोल। बैरागी जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर। वाह। सिर्फ 100 रुपए में IT रिटर्न्स भर के वाह दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं। पर एफ से रॉकिंग नहीं, रेड FM बजाते रहो। बढ़िया है जी। हेलो हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आपको हाँ क्यों बोलूं? आप जिसको प्रपोज करोगे वो हाँ बोलेगी, मैं क्यों? हाँ बोलो प्रपोज डे ना भाई साहब। हाँ बोल दे यार, बता। तो प्रपोज डे के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी तो पहले पैसा होना चाहिए तेरे द्वारा। नहीं, गलत जवाब। सबसे पहले तो लड़की होनी चाहिए प्रपोज करने के लिए। एक ही नहीं। अभी अगर ये तो सही कह रहा है। तो अगर लड़की मिलेगी तो फिर क्या होना चाहिए? फिर थोड़ा गिफ्ट होना चाहिए ना, फिर थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, हिम्मत जरूरी है कि लड़की के पास जाया जैसे। फिर हिम्मत आए तो फिर क्या होना चाहिए? हिम्मत के बाद क्या होना चाहिए? बुरा तो नहीं मानोगे अगर बोलूं तो? ना भैया, बताओ तो बताओ। औकात होनी चाहिए, औकात। जा पर मारूंगा, औकात में मत जा। अभी बोल रहे थे भड़केंगे नहीं। फिर औकात के बाद फिर क्या होनी चाहिए भाई? औकात के बाद फिर तू बता क्या होनी चाहिए, हमें तो बताना इतना। शकल होनी चाहिए, शकल। शकल तो भाई अच्छे ना फेल कर दे हम। शकल फिर क्या होना चाहिए? देखिए, शकल के बाद होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? अकल। क्योंकि हर लड़की शकल पे नहीं मरती, कुछ अकल पे भी मरती है। अकल होनी चाहिए, बता गया है ना। और अकल भी हो जाए तो फिर आदमी के पास अब होना चाहिए क्या? पैसा। पैसा तो शुरू में बताया। तो शुरू में तो लड़की बताया ना। शुरू में पैसा ले क्या करते? अच्छा, 2000 के नोट के साथ सेल्फी लेते बात कर रहे। चलो बता। अब पैसा भी हो जाए तो फिर आदमी के पास क्या होना चाहिए? पैसा हो जाए तो गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी नहीं यार, टाइम होना चाहिए यार। पैसा है तो गाड़ी तो है यार। और आपसे पता, आप जैसे बेले आदमी है, जितना बात करें टाइम तो होगा ही, तभी तो बात कर रहे मुझसे। गलत बोल रहे हैं आप। और लेकिन एक बात बताइए, जब आपके पास पैसा है, टाइम है, अकल है, हिम्मत है, तो ये प्रपोज डे क्या कर रहे हो आप? कुछ समाज सेवा करो। अब गलत मेरे को बोल रहे हो? पैसे का, हिम्मत का, समाज के लिए काम करो ना। समाज के लिए काम करो। कितना हो गया? तू बताएगा हमको प्रपोज डे? तू आए नंबर दे। मैं तेरा नंबर दे रहा हूँ, समाज सेवी संस्थाएं तेरे को कॉल करेंगी। साले तोड़ दूंगा तेरे, भी आ गया तो 93.5 अंकिल बउआ बजाते रहो। नमस्ते, प्रपोज डे मुबारक।